अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस रामेश एंड वेलकम टू द सी शार्प ट्यूटोरियल नंबर 11। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। इस ट्यूटोरियल में हम वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप को डिफरेंशिएट करेंगे। वैल्यू टाइप्स जो डेटा टाइप्स होते हैं, दरअसल वो एक्चुअल वैल्यू होल्ड करते हैं, अपने पास एक्चुअल वैल्यू को रखते हैं। मतलब वो वैल्यू करेक्टर फॉर्म में भी हो सकती है या न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकती है। रेफरेंस टाइप में क्या होता है? रेफरेंस टाइप में आप वैल्यू की जगह सिर्फ रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस टाइप जो होते हैं वो रेफरेंस को होल्ड करते हैं। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब हम दो एग्जांपल करेंगे। एक जो होगा डबल का, जो कि डेसिमल पॉइंट डेटा टाइप है। फ्लोट पॉइंट का भी हम एक एग्जांपल करेंगे और डेसिमल का। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम को सेव करते हैं 11th के नाम से, 11th.cs। दो वेरिएबल बनाएंगे डबल के। एक का नाम देंगे a और वैल्यू असाइन करेंगे 10.0। दूसरा वेरिएबल बनाएंगे डबल का, आइडेंटिफायर देंगे b, वैल्यू देंगे 20.015। तीसरा वेरिएबल बनाएंगे डबल का और हम उसे वैल्यू फिलहाल कुछ भी असाइन नहीं करेंगे। अब हम छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं कि भाई इनको ऐड करते हैं। c इक्वल्स a प्लस b। c को प्रिंट करवाते हैं, देखिए क्या आंसर आता है। एरर आ रही है कि भाई ओनली असाइनमेंट, कॉल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड न्यू ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड एज अ स्टेटमेंट। अच्छा, तो क्या हुआ है यहाँ पे, हम इक्वल की बजाय माइनस की साइन दे गए थे। सो अब देखते हैं, कोई भी एरर नहीं। रन करते हैं, देखिए 30.01। हमने ये जो एडिशन की थी उसका आंसर आया 13.01। अगर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है। अच्छा, सेव कर लें पहले प्रोग्राम को। $30.0145। अब आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट, इसमें सिर्फ डिफरेंस फ्लोट और डबल में रेंज का है और कुछ भी नहीं। फ्लोट, अच्छा, फ्लोट की डेटा टाइप के दौरान जब आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो एक बात जहन में ज़रूर रखें कि जब आप फ्लोट के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें तो वैल्यू के साथ एफ लगाना ना भूलें। वो इसलिए कि ताकि डिफरेंशिएट हम कंपाइलर कर सके कि भाई जो डेटा उसे मिल रही है वो फ्लोट की है ना कि डबल की है, ताकि वो रेंज को डिटरमाइन कर सके। तो अब इसको कंपाइल करते हैं सेव करके, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। ये एफ सिर्फ हम डिफरेंशिएशन के लिए ही दिया है कि डिफरेंशिएट कर सके कंपाइलर के, ताकि वो रेंज को, फ्लोट और डबल की रेंज को डिटरमाइन कर सके। यही
डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। हमें आउटपुट मिल गया। अगर अब हम आते हैं डेसिमल पे, ये डेसिमल वाला जो डेटा टाइप है वो दरअसल फाइनेंशियल कैलकुलेशन में यूज होता है। डेसिमल के दौरान भी आप अपने वैल्यू को एम लगाना ना भूले। यही डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि कंपाइलर डिटरमाइन कर सके कि भाई उससे जो डेटा मिल रही है वो किस डेटा टाइप से बिलोंग कर रही है, कि वो डेसिमल की डेटा टाइप है, फ्लोट की डेटा टाइप है, सॉरी फ्लोट का वैल्यू है, डेसिमल का वैल्यू है या डबल का वैल्यू है। वो इसलिए कि ताकि वो कंपाइलर रेंज को डिटरमाइन कर सके। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। हमें आउटपुट मिल गया और कोई भी एरर नहीं था। डेसिमल का एक दूसरा भी एग्जाम्पल करते हैं। इसको हम पहले सेव करते हैं 11.1.cs। अब दो वेरिएबल बनाते हैं, डेसिमल, जिसको हम नाम देते हैं प्राइस, और हम प्राइस को वैल्यू असाइन करते हैं 19.9 कर देते हैं। एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं डेसिमल का और उसको नाम देते हैं डिस्काउंट। उसे वैल्यू हम देते हैं 0.20। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं डेसिमल का, जिसको हम नाम देते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। अब हम क्या करते हैं, इसकी डिस्काउंटेड प्राइस निकालते हैं। प्राइस माइनस प्राइस इनटू डिस्काउंट, और इसके आंसर को हम स्टोर करवाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। और हम डिस्काउंटेड प्राइस को डिस्प्ले करवाते हैं। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। एक एरर मिल रहा है हमें। एरर क्या है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। कहाँ हमने सेमीकोलन मिस की है, आइए देखते हैं। यहाँ पे एरर दरअसल देखिए कि सेमीकोलन का दे रहा है, लेकिन हमारी जो एरर है वो दरअसल सेमीकोलन की नहीं है। हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर मिस किया है, डेटा को असाइन नहीं किया है। अब इसको सेव करते हैं, सेव हो गया। अब कंपाइल करते हैं। अब बहुत सारी एरर मिल गई, देखें क्या हो रहा है। अच्छा, जो वेरिएबल है हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस वाला, वो हमें मैच नहीं हो रहा है।
तो हम इसको मैच कर देते हैं। अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं। देखिए अभी भी एक एरर है, कह रहा है कि द नेम डिस्काउंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, तो डिस्काउंट में भी कोई मिस्टेक है, तो हम क्या करते हैं, इस डिस्काउंट को कॉपी करते हैं और यहाँ ऐसे पेस्ट करते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसी वजह से जो है एरर्स मिलते हैं। अब कोई भी एरर नहीं। अब इसको रन करते हैं। देखिए एग्जीक्यूशन डन सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात जो मैंने कहनी चाहिए इस ट्यूटोरियल में, जो चीज़ें समझानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।